मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में प्रचंड बहुमत जीतने के बाद 2024 के लोकसभा चुनाव में क्या इस बार मुकाबला मोदी के मुकाबले एक तरफा होगा या फिर इंडिया गठबंधन एनडीए को चुनौती दे पाएगा या फिर तीन राज्यों में नए चेहरों पर दांव लगाकर भारतीय जनता पार्टी मंडल और कमंडल की सियासत को अब 2024 में परवान चढ़ा रही है, क्योंकि विपक्ष की तरफ से कहा जा रहा है कि जातीय जनगणना और ओबीसी दो ऐसे राजनीतिक मुद्दे थे जो विपक्ष के लिए पीछे भी कई दशकों में नासूर बनते रहे थे। और इस बार क्या 2024 में ये दो मुद्दों के जरिए विपक्ष मोदी का मुकाबला कर पाएगा? माहौल जानने के लिए न्यूज़ 24 की टीम मथुरा में है और एक तस्वीर मैं सिर्फ दिखा रहा हूँ। ये किसान मंडी है, अनाज मंडी है, जहाँ पे आम लोग हैं, अलग अलग बिरादरियों से हैं, और ये जानने के लिए कि आम लोग इस बारे में क्या सोचते हैं, 2024 को लेकर क्या सोचते हैं। तो पहला सवाल भाई साहब कुर्ता पजामा में लगता है पॉलिटिकल पार्टी के नेता। मोदी की लहर है जी। मोदी की लहर है। मोदी की लहर है। नहीं, हम लोग ये पूछ रहे हैं कि 2024 में मुकाबला एक तरफा है या नहीं है। मुकाबला कहाँ है? मुकाबला का ही को ना है, मोदी मोदी है। लोकसभा में 80 सीटें हैं उत्तर प्रदेश में। सिर्फ मैं मथुरा की नहीं कह रहा हूँ कि मथुरा में तो मथुरा की बात करेंगे भैया, हम और आगे थोड़ी करेंगे। अच्छा, हम तो मथुरा की कर रहे हैं। मथुरा में बीजेपी है। बीजेपी है। 24 में कोई मुकाबला नहीं दिख रहा नहीं, है। कोई मुकाबला नहीं। क्या भाई साहब? यहाँ यूपी में तो जब तक योगी है मोदी की भी जरूरत ना है। असली बात तो ये है, योगी ही सक्षम है यहाँ के लिए और एक तरफा मामला हो यूपी में। अरे तो अब तो योगी सिर्फ इकलौता बच गए। अब तो कोई इकलौते से ही मतलब है भाई। अब तो कोई लोग पूछ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के जो नए मुख्यमंत्री बने हैं उनका कोई नाम तो बताएं। कोई है ही नहीं, कोई नाम पर किसका बता मैं। एक तरफा योगी केवल। योगी प्रधानमंत्री थोड़े बनेंगे। प्रधानमंत्री हमें तो मुख्यमंत्री चाहिए ना, और मुख्यमंत्री जहाँ चाहेगा वो पब्लिक करेगी। भाई जो जिसको मुखिया कहेगा, बीजेपी का मुखिया हमारा योगी है, और योगी जो समर्थन करेगा जनता उसको करेगी। तो यहाँ तो योगी का ही काफी डंडा है। 2024 में लड़ाई है या एक तरफा है? कोई एक तरफा का। उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटें पूरी की पूरी। अरे कोई टक्कर देने वालों भी तो ना भैया, कोई टक्कर देने वालों सामने है भी तो ना चेहरा कोई भी। कोई चेहरा होगा तभी तो टक्कर लगेगी। मान लो चेहरा ही नहीं होगा तो टक्कर कहाँ से होगी? योगी जी के मुकाबले का कोई करने वाला भी तो नहीं है। जो तो योगी प्रधानमंत्री थोड़े बनेंगे भैया। प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे लेकिन मुख्यमंत्री तो बनेंगे। मुख्यमंत्री तो हैं 5 साल 27 तक। आगे भी बनेंगे, आने वाले समय में बनेंगे। हम 24 के लिए पूछ रहे हैं भाई कि दिल्ली के लिए जब चुनाव होगा तो क्या किसान हो या आप यहाँ? किसान है, किसान है। तो हम ये पूछ रहे हैं कि 24 में मुकाबला होगा या नहीं होगा। हम ये मुकाबला किससे होगा? वो एक तरफा है। एक तरफा है। एक तरफा है। क्या भाई साहब, आप लोगों को क्या लग रहा है? हाँ जी, बीजेपी आएगी। सब आगे है ही नहीं। कांग्रेस के पास कोई अच्छा नेता नहीं, कोई है ही नहीं के पास। और आनी भी चाहिए, मोदी आना चाहिए देश के लिए, देश हित के लिए मोदी चाहिए। कोई मुकाबला नहीं भाई साहब। यूपी में करीब 70% सीट बीजेपी के हाथ में है, 30% अदर्स जो दल हैं जैसे सपा है, बसपा की एक सीट आ सकती है, कोई कह नहीं सकता इस बात को। 70% बीजेपी है। मोदी है तो मुमकिन है, तय भाजपा। अच्छा, लोग ये पूछ रहे हैं कि इस बार मोहन यादव को मध्य प्रदेश में बना दिया मुख्यमंत्री, तो क्या उत्तर प्रदेश में जो यादव जाति हैं, खास करके मथुरा के आसपास, यहाँ से एटा, मैनपुरी, लग रहा है कि यादवों का समर्थन भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा मुख्यमंत्री बनाने में? बिल्कुल मिलेगा। जब नई चेहरों का वो समर्थन कर रही है, नई चेहरों को ला रही है, कैसा काम करते हैं भाई। पहले तो कर चुके लोग, अब नए चेहरों को वो समर्थन कर रही है। जैसे क्या कहते हैं, राजस्थान में बनाए भजन लाल शर्मा, उनसे पंडितों का सपोर्ट मिलेगा ही मिलेगा। आगे यादव बनाए, क्या कहते हैं उसमें एमपी में, तो कोई नया चेहरा ही तो लाएं। अब उनको आगे कोई क्या कहते हैं उसको छत्तीसगढ़ में भी आदिवासी को बनाया है, तो उससे सपोर्ट तो मिलेगा ही। नई लोग ये भी कह रहे हैं कि इस फैसले में जैसे कांग्रेस करती थी कि जितने क्षेत्रीय छत्रप है सबको खत्म कर दो, सिर्फ अपना ही नाम रखो, इन लोग भी वही कर रहे हैं कि कार्यकर्ता के नाम पर सिर्फ अपनी मोनोपोली चला रहे हैं। ऐसा नहीं है क्या? ऐसा कुछ नहीं है, नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। क्या भाई साहब, आपको भी लग रहा है कि 2024 में एक तरफा मुकाबला? जो 3 राज्यों के परिणाम आए हैं उनसे ये स्पष्ट है कि INDIA गठबंधन है विपक्षी, वो पूरी तरीके से बिखर चुका है। उसमें आपस में किसी भी प्रकार का कोई सामंजस्य समन्वयता नहीं है। और जो आप छत्रप वाली बात कर रहे हैं कि छत्रपों को ले आए, नए चेहरों को ले आए, कांग्रेस का पार्ट नहीं दोहराया जाए। छत्तीसगढ़ में एक आदिवासी चेहरा
मोदी के द्वारा लाया गया। और एमपी में शिवराज सिंह चौहान जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, ये परिवारवाद की जो संकीर्ण विचारधारा है इसको पूरी तरीके से मोदी ने नकार दिया है। इसलिए जो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा आ रहा हूँ भाई साहब, आ रहा हूँ, आपके पास आ रहा हूँ। परिवारवाद, जो गांधी नेहरू परिवारवाद की विचारधारा है उसको पूरी तरीके से नकार दिया गया है। मतलब आपके हिसाब से एक तरफा लड़ाई है 24 में? बहुत कांटे का संघर्ष होगा। कुछ सीटों पर जातीय समीकरण के कारण कहीं कहीं पर कोई संघर्ष होगा, वरना मोदी लहर पूरे देश में हिंदुत्व की लहर छाई हुई है। बताइए कि एटा, मैनपुरी, इटावा, जहाँ यादव बहुल सीटें हैं, कन्नौज, क्या यहाँ मोहन यादव के मुख्यमंत्री बनाने से आप लोगों को लग रहा है कि यादव वोट भारतीय जनता पार्टी के साथ जा रहे हो? भारतीय जनता पार्टी जातिगत लड़ाई नहीं लड़ रही है। इसके सारे मुद्दे राष्ट्रीय मुद्दे हैं। जो जातिगत सीटें हैं, जो मुख्य रूप से प्रत्याशी कुछ क्षेत्रीय पार्टियों का असर डालेंगे, जहां पर वो खड़े होंगे, उन सीटों को छोड़ करके पूरी लड़ाई एक तरफा होगी। यादवों के वोट भारतीय जनता पार्टी को भारी मात्रा में मिलेंगे।